आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम कौन सा पढ़ने वाले थे? आज हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में। तो अभी जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, ये सभी जो है वो क्या है, क्या है बच्चों? ऑक्सो एसिड्स है। तो हम कल हमने डेफिनेशन देखी थी। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय oxo acids? Yes or no? And especially, what do you mean by oxo acids of phosphorus? phosphorus. हाँ, तो देखो हम लोग क्या करने वाले, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? पी डबल बॉन्ड हो, ये हमने देखा था कि यहाँ पे दोनों जगह एच एच रख दो और यहाँ पे ओ एच रख दो। तो इसका जो कितने एच प्लस डोनेट कर सकते हैं, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? ओनली वन। ओके, इसमें इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1 ही आएगा। आप समझ रहे हो बात? यस और नो? ये था Yes. आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आई पूरी बात समझ में आपको? अब दूसरी बात है, Yes. अब मैं क्या करूंगा, एक OH और बढ़ा दूंगा, P डबल बॉन्ड O है, एक यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, और ये हो गया H। तो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O एक है, यहाँ पे 2 H प्लस क्रिएट कर सकता है। तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं, E इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय कितना लिखना होता है? 2। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय कितना लिखना होता है बच्चों, बताओ? 2 लिखना होता है। यस और नो? है ना? Sir. तो इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस एसिड। समझ रहे हो पूरी बात? यस और नो? Yes, sir. ओके, अब बात ये बन रही है कि यहाँ पे POH बॉन्ड 2 है, P डबल बॉन्ड O 1 है, और PH बॉन्ड 1 है। ये है ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ये हाइड्रोजन जो है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। खुद का ऑक्सीडेशन इजीली होता होगा। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो बताओ? चलो, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1. +3. यहाँ पे +3। पक्का समझ रहे हो मेरी बात? इसका होता है फॉर्मूला Yes. ऐसा होता है H3PO2, यहाँ पे होता है H3PO3, ये होता है हाइपोफॉस्फोरस फास्फोरस। अब हम किसकी बात करने वाले हैं वो बताओ? अब हम किसकी बात करने वाले हैं वो बताओ? चलो फटाफट से। H3PO4. फॉस्फोरिक एसिड। उसमें अब आप मुझे तो लग रहा है आप ही मुझे आंसर दोगे। पी नहीं दिख रहा है सर। ओके, पी डबल बॉन्ड O, OH, OH and OH. Now is it clear? Yes or no? P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? M/3। 3. पक्का? Yes, sir. और ये आएगा आपका H3PO4 आएगा। Now is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। तो ये हो गया हाइपोफॉस्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरिक। अब मोस्टली सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5। यहां तक क्लियर है? चलो इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आप नोट डाउन करते जाना हम कैसे लिख रहे हो, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. चलो चलो, अब मैं क्या करूंगा, सबको अटैच करने की ट्राई करूंगा। ओके, अब देखो की बात ये बनी। अब पायरो का मतलब होता है, पायरो का मतलब होता है हमें उनको बाइंड करना है उनको, लाइक विद द हेल्प ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन। हमें इस बॉन्ड से दोनों को अगर बाइंड करेंगे उसको पायरो बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं पायरो
phosphoric acid and pyrophosphorus acid. Pyrophosphoric acid and pyrophosphorus acid. phosphorus. तो उन दोनों में दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ. पायरो है मतलब फॉस्फोरिक एसिड है, इसका मतलब ये हुआ P डबल बॉन्ड OH OH एंड OH, समझे बात. और पायरो का मतलब ये हुआ कि दो एसिड्स को एक दूसरे के नजदीक लिखने हैं, दोनों फॉस्फोरिक ही एसिड है, उनमें से पानी का मॉलिक्यूल हटा के OH OH है. अगर आप पानी का मॉलिक्यूल हटा भी लोगे बच्चों तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहेगा. अब आप समझ सकते हो क्या. यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. ओके क्लियर. Yes, sir. ओके अब आप थोड़ा सा सोचो, अगर मैं यहां से, ये होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अगर मुझे इसको लिखना है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसी का मैं नाम चेंज करता हूँ, लिखता हूँ. ओके यहां तक ओके डन. यहाँ पे कितने OH है आप बताओ, यहाँ पे कितने OH है? 4. 4. अब आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे मैं E इक्वल टू क्या लिखूंगा, M बाई 1 4. 2 4. 3 एंड 4. यस 4. तो यहाँ पे आएगा M बाई 4 पायरोफॉस्फोरिक एसिड. समझे आप बात. अब मैं हाँ. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो में क्या करना है, यहां से सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन और इसको हटा दो और इन दोनों को डायरेक्टली ड्रॉ कर दो. यहां से आपको सीधे क्या कर देना है, इन दोनों को अटैच कर दो. ये हो गया आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक. अब आई बात समझ में अभी आपको, यस और नो. अभी आई बात आपको समझ में कि नहीं आई बताओ. Yes, sir. यही वाली बात होती है बच्चों. भाई देखने से ही पता चल जाएगा, टेंशन मत ले तू. अब आप समझे हाइपोफॉस्फोरिक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. H देखो, हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सा है, तो H4P2O5 है तो ये पायरो हुआ, और H4P2O6 है, H4P2O कितना हुआ, 6 हुआ. H4P2O7 है तब ये पायरो होगा, और हाइपो में H4P2O6 होगा. आई बात समझ में आपको, आया ना. यस और नो. ओके पायरो फॉस्फोरस क्या होता है, Yes. पायरो और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मतलब ये होता है P डबल बॉन्ड O H OH होता है, याद आया. और यहां से एक OH हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड. कितने OH है देखो, 2 OH है. और हाइपोफॉस्फोरस पूछे तो डायरेक्टली कर देना है, या फिर हाइपोफॉस्फोरस आपको ये बोलते हैं फॉस्फोनिक, वो आप मत रखो, अभी इतना ही रखो. ये होता है पायरोफॉस्फोरस. पायरो का मतलब समझ में आ रहा है अभी बात आपको. Yes, sir. अब हम बात करते हैं साइक्लिक की. अब एक बहुत बढ़िया सी बात, इसको अच्छे से याद रखना, P डबल बॉन्ड O HOH, इसको है ना फॉस्फोरस नहीं बोल सकते, हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं. समझी बात. और इसका दूसरा नाम है फॉस्फेनिक एसिड. ये बहुत पूछा गया था, एक बार पूछा गया था फॉस्फेनिक एसिड, तो बच्चों को नहीं आया था. तो नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फॉस्फोनिक एसिड. आगे पूरी बात समझ में, यस और नो. चलो नेक्स्ट वन. अब हम बात करते हैं साइक्लिक पे चलते हैं. किस पे चलते हैं हम लोग,
साइक्लिक पे। साइक्लिक पे हम लोग ऐसे भी ड्रॉ सकते हैं, पी ओ पी ओ पी। क्या करना होता है, 3 फॉस्फोरिक एसिड है, हमें क्या करना है, उनको साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक कर देना है, साइक्लिक फॉर्म में ला देना है। अगर और भी अगर डिटेल में समझाऊं आपको, तो यहाँ पे ऐसा होता है पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ पे क्या होता है, एक ओ एच और यहाँ पे एक ओ एच होता है, सामने ऐसा ही एक पी पकड़ो, समझ रहे हो आप बात। जब यहाँ पे ऐसा ओ एच होता है, आ रही है पूरी बात समझ में अभी आपको। ऐसे 3 फॉस्फोरिक एसिड आपको पकड़ने हैं। कितने कितने फॉस्फोरिक एसिड आपको पकड़ने हैं बताओ, 3। आई पूरी बात समझ में, दिख रहा है आपको 3 फॉस्फोरिक एसिड। Yes, अब क्या sir. करना है पता है, सब में से H2O निकालो, यहाँ पे O कर दो। अब आप सोचो क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। तो ये ट्राई फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन एक ऐसा है भाई साइक्लो ट्राई, याद रखने के बाद मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये हो गया आपका HPO3, कितने टाइम हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स हो जाएगा। आई पूरी बात समझ में, यस और नो। अगर पोलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड देखे, ये हो गया साइक्लिक, ट्राई है, ट्राई इसलिए 3 है इसलिए। अगर पोली मेटाफॉस्फोरिक एसिड करना है आपको बच्चों, पोली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तब आप क्या करो, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच, एक हो गया। अब लाइन लगा दो ऐसी, हरी बड़ी बात समझ में आपको। ये हो जाएगा आपका गैस निवासा वाला। नाना भाई से ऊपर, खबर नहीं हो भाई आपने कहा, यहाँ पे है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं पोली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, या फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो। आई बात समझ में आपको, इसको बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या करना है, सबको लाइन में रखना है, सबको क्या करना है बच्चों, अच्छे से लाइन में रखना है। और फिर यहाँ पे आएगा HPO3, कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स। चलो HPO3 है, क्यों ऐसा लिखा है HPO3। अब देखो कौन सा पोर्शन रिपीट हो रहा है, यही तो वाला पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा है वो, HPO3 तो है। चलो समझ में आई बात, हेलो सुनाई दे रहा है बच्चों, समझ में आई बात। यस सर। यस सर। तो ये सभी फॉस्फोरिक एसिड है। मैं फटाफट से ड्रॉ करने की ट्राई करूंगा, आप मुझे बताना, नाम भी हम लोग बताएंगे। पहला क्या होता है OH, फिर यहाँ पे 2 H रख दो, तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फिनिक एसिड, फॉस्फिनिक, ओके। पी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH एंड H, चलो इसको क्या बोलते हैं बताओ, Phosphorus acid. है फॉस्फोरस, पी डबल फॉस्फोरस। बॉन्ड OH एंड OH, चलो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Phosphoric acid. ओके। अगर इसी के अंदर मैं क्या करूं, इन दोनों को कंबाइन करूं इस तरह से, जिसमें बीच में O हो, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ,
क्या बोलेंगे? Pyrophosphoric acid. यस, वेरी गुड, पायरो है ये। ठीक है, अगर और भी मैं क्या करूं, इसमें से ऑक्सीजन के बिना डायरेक्टली ज्वाइंट कर दूं, मतलब कुछ इस तरह से OH P डबल बॉन्ड हो, OH, और डायरेक्टली अगर मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया, चलो अब इसका नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सुनो, और अगर मैं इसको ओके, यहाँ पे बात है, P डबल बॉन्ड O है, H OH O P डबल बॉन्ड O, OH एंड H है, ये हो गया आपका पायरो फॉस्फरस एसिड। हाइपोफॉस्फरस इसी को बोलते हैं, याद रखना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाइपोफॉस्फरस इसी को बोलते हैं बच्चों, आई बात समझ में आपको? या फिर इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक नहीं, फॉस्फिनिक, फॉस्फिनिक। आई पूरी बात समझ में? Yes, sir. चलो ट्राई। अभी Yes, sir. ऐसे तीन को हम लोग क्या कहते हैं, राउंड करते हैं, अब तो हमें पता चल ही गया है, खैर कैसे भी कर सकते हैं। ये कौन सा हो जाएगा आपका? बोलो, रेडियम वाला आ गया ये तो यार, जबरदस्त। बोलो ये क्या हो गया? साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3 कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार है। आ रही है पूरी बात समझ में आपको? चलो, और अगर अगर यहाँ से भी इसको हटा दे और यहाँ पे भी इसको हटा दे और n टाइम्स कर दे, तो अब ये कौन सा हो जाएगा बताओ? दैट्स व्हाट। क्लियर है अभी ये चीज? Yes, sir. अब कौन से MCQ याद रखने इसके लिए, वो आपको मैं बता दूं। मोस्टली हमने सभी देख लिया। आप देखो, इनमें सभी में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता होगा, समझे बात? और इन सभी में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता होगा? +5। और यहाँ पे OH के अकॉर्डिंग, अब देखो रट्टा नहीं माना है, हर बार OH गिन लेना है और OH के अकॉर्डिंग हम लोग N की वैल्यू रख सकते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो, अब एक चीज याद रखो कि हर बार जो आपका H3PO3 है, H3PO3 को क्या बोलते हैं बताओ? H3PO3 को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? H3PO3 है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? Phosphorus acid. फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? H3PO4 को Phosphoric acid. क्या? Phosphoric acid. आगे पूरी बात सुनो, ये सुनो। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था +3, यहाँ पे +5 और यहाँ पे -3। तो अगर हम लोग इसको हीट करते हैं फॉस्फोरिक एसिड को, फॉस्फोरस एसिड को, तो उसकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? डिस्प्रपोर्शन। आई बुरी बात समझ में? उसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होता है और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बढ़ता भी है। हो गया क्लियर है? और दूसरी बात, अगर आपके पास H डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तब उसके पास अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ? इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। अब ये बढ़ने ही बढ़ने वाला है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ Ag+ के साथ, आई बात समझ में आपको? तो Ag+ को रिड्यूस कर देगा Ag में और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा P+1 है ना, H3PO4 में हो जाएगा। सो मैं ये बोल सकता हूँ दिस वन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके पास P के साथ डायरेक्टली H जुड़ा हुआ है, वो सभी अच्छे से कैसे होते हैं बच्चों? अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। नाउ इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड, यस और नो? Yes, sir. ओके, और एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो भी डायरेक्टली H जुड़ा हुआ है P से, वो कभी भी एसिडिक रिएक्शन, या फिर ये H जो है इसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हैं। आपको पता ही ये चीज बहुत ही पहले से, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है।
ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है. नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, दैट्स ऑल. चलो अब आगे बढ़े. तो ये सभी एमसीक्यू और वो जो हमने स्ट्रक्चर जो सीखे वो सभी बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे. हो जाएगा? Yes, हाँ. sir. ओके, अभी Yes, एग्जाम्पल है. sir. चलो एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं. 7.9. चलो, how do you account for the reducing behavior of H3PO2 on the basis of its structure? स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये दिखाना है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, या मैं तो रिएक्शन के हिसाब से भी दिखा सकता हूं. कौन सी रिएक्शन लिखूंगा बताओ? ये वाली रिएक्शन. आई बात समझ में आपको? फिर आपको इसको बैलेंस करना है. तो ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है. स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कैसे पता चलता है कि H3PO3 में दो H डायरेक्टली जुड़े हुए. आप देख सकते हो H3PO3 में मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? ओके ओके, तो क्या होता है एग्जैक्टली आप बताओ. तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली जुड़े हुए, तो यस दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. समझे बात? नेक्स्ट वन इन टेक्स्ट है 7.11. बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है. व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है? चलो भाई बताओ. चलो H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है वो बताओ आप. कितनी है? 3. यस 3 है. यस और नो? चलो उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो अब कौन आएगा? नेक्स्ट इन टेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है ना, मोस्ट टाइम भी लिखो. अगर आप H3PO3 को क्या करते हो बच्चों? हीट करते हो तो इट्स गोइंग टू डिस्प्रोपोर्शनेट. डिस्प्रोपोर्शनेट किस में होता है वो? ठीक है, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हम कौन सा पॉइंट स्टार्ट करने वाले हो बताओ. Group 16. नेक्स्ट वन. ओके डन. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 16 पे. और दूसरी बात, फास्फोरस में हम लोग ट्रिक भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे H3PO4 है तो एक ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा बताओ? एक ऑक्सीजन किसके साथ चला गया? डबल बॉन्ड O के साथ. तो ऑक्सीजन नंबर के -1 करो, कितना बचा? 3. 3. तो यहाँ पे 3POH बॉन्ड है. आप समझ रहे हो बात? लेकिन ये ट्रिक मत याद रखो, ट्रिक से आपका माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. आप समझ रहे हो मेरी बात? स्ट्रक्चर से याद करोगे तो घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आएंगे, वरना मुझे ट्रिक आराम से पता है. अगर H3PO4 है तो यहाँ पे POH बॉन्ड कितने होंगे मैं बताता हूँ. एक तो PO में चला जाएगा तो 4 - 1 3, तो 3POH होंगे. ओके, और पीएच कितने होंगे? तो अगर 3OH है तो बाकी कोई H बचता ही नहीं है, तो 0 POH बॉन्ड होता है. वो सब ठीक है, ट्रिक बोलने के तरीका है, स्ट्रक्चर ही होते हैं वो सब बच्चे. कृतार्थ समझ रहा है बात? हेलो, वो ट्रिक बोलने की होती है यार, उसमें कोई स्ट्रक्चर याद है तो ट्रिक की भी जरूरत नहीं है. और अगर स्ट्रक्चर याद रख रहे हो तो बाकी सब भी इजीली हो जाएगा. वरना ट्रिक में तो यही होता है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर दो तो आपको POH बॉन्ड मिल जाएंगे. यस और नो? हेलो. नहीं तो अलग मुझे. ओके चलो, लेकिन बाद में स्ट्रक्चर से याद करो, आराम से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है.
फिर उसमें अगर घुमा फिरा के पूछेंगे तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट वन, ग्रुप 16 की जब हम बात करने जाए तब हमें पता है कि ग्रुप 16 में कौन कौन होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और भी अभी एक जो है वो नया ढूंढा गया है, बताओ वो कौन सा है? पता है आपको? बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड रुको। ये देखो, लिवेरमोरियम, लिवेरमोरियम, समझ रहे हो बात? ये वाला है। एलवी, लिवेरमोरियम। ओके। और तो बात ये है कि इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो हमें देखनी है। चलो देख लेते हैं। इसके कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए। हीलियम के बाद क्या आएगा? 2s2p। सल्फर के बाद क्या आएगा? 3s3p। आर्गन के बाद क्या आएगा? यहाँ पे 3d भी आती है ना? ये हो गया। ये पता है ना आपको कॉमन हम कैसे लिखते हैं बच्चों? यस और नो? 5 के बाद 6d और यहाँ पे 7p। चलो अगर ये कौन सा है नंबर बताओ? अगर ये ग्रुप नंबर कौन सा है बच्चों? ग्रुप नंबर कौन सा है ये? 16. तो 2 क्या आएगा? 4, 2 4, 2 4 10, 2 4 10, 2 4 14 10, 14 10 4 2। इज इट क्लियर? यस और नो? है या ना? चलो अब देखो, यहां से डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो रही है, यहां से सेलेनियम से डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो रही है। और हम देख सकते हैं कि कहां से है दूसरा एफ ऑर्बिटल, कहां से स्टार्ट हो रही है? ये रही। कहां से स्टार्ट हो रही है बताओ? पोलोनियम से स्टार्ट हो रही है या ना? तो यहाँ पे वेरिएशन आएगा प्रॉपर्टी में। यहाँ पे सबसे ज्यादा कुछ होता होगा, फिर यहाँ से वापस वेरिएशन आएगा। जैसा ग्रुप हमने किसमें देखा था, जैसा हमने ग्रुप 16 में देखा था, सेम चीज है। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन से नीचे जा रहे हो, क्या गैस थी वहां शायद? अली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। बात यह है, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, प्रोटॉन भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। लेकिन प्रोटॉन कहाँ पे बढ़ेंगे बताओ तो? प्रोटॉन कहाँ पे बढ़ेंगे? Nucleus में. अरे यार सेंटर में बढ़ते हैं, एलिमेंट में। फिर न्यूक्लियस। nucleus से होता है. अरे ठीक है ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बढ़ते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, उसमें भी डीएफ में ज्यादा जाते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो डी और एफ, एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो इनकी शील्डिंग इफेक्ट कैसी होती है डीएफ की? डीएफ की शील्डिंग इफेक्ट कैसी होती है? वीक। डीएफ की शील्डिंग इफेक्ट कैसी होती है बच्चों? वीक होती है। आई बात समझ में आपको? यस और नो? तो यहाँ पे कौन बढ़ जाता है? जेड इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो ऊपर से नीचे जाते हो ना, जैसे आप ऑक्सीजन से सल्फर पे गए, साइज में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। लेकिन फिर वहां से जैसे नीचे आ रहे हो, साइज में उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है बच्चे। समझे आप बात? साइज में उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है। ओके, ये बात बनती है। चलो
इसके बाद अगर हम लोग बात करना चाहें तो किसकी बात करने वाले बताओ? नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। चलो बोलो। अब हम बात करने वाले हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, एटॉमिक साइज देख लो। एटॉमिक साइज में हम लोग क्या बोलते हैं, फिर अकरेंस देखेंगे। हाँ चलो रिजॉइन कर लो भाई, सब रिजॉइन कर लो, उसके बाद देखते हैं।